लास्ट टाइम से हम कंटिन्यूएशन में हैं अबाउट द बैरियर्स ऑफ इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी। इसमें हम एक बैरियर के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं जिसको कहा जाता है एपिथेलियल सर्फेसेस। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप का बैरियर है कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन द ब्लड एंड टिश्यू। अब ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ऑफ द ब्लड एंड टिश्यूज क्या होते हैं, लेट्स सी। तो इसमें बताया गया कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है यानी विच सपोर्ट इन द इम्यूनिटी ऑफ द ब्लड, तो ये अबाउट और मोर देन 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरम प्रोटीन्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। और ये सीरम प्रोटीन जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एलिमिनेट करते हैं। इसी से रिलेटेड जैसे इंटरफेरॉन नाम का एक एंटीवायरल प्रोटीन्स होता है, ठीक है, दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ साइटोकाइंस। तो ये इंटरफेरॉन जो होता है विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल। ऐसे सेल जिनको वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है वो इंटरफेरॉन सीक्रेट करते हैं। ये इंटरफेरॉन जिस सेल को इन्फेक्शन हो जाता है उनको तो कुछ नहीं करता है, उनको तो प्रोटेक्शन नहीं देता, यानी वो तो सेल बेचारे मर रहे हैं, किल हो जा रहे हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द वायरसेस। लेकिन मरते मरते वो सेल ये अच्छा काम कर देते हैं कि इंटरफेरॉन रिलीज कर देते हैं और इंटरफेरॉन रिलीज करने के बाद में वो इंटरफेरॉन जो होता है दूसरे वाले जो सेल्स होते हैं उसके आसपास के अतराफ के ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है ताकि वायरसेस का इन्फेक्शन ना हो और ये मदद करता है उनकी, इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यानी इसकी मिसाल ऐसी है, मानो जैसे जो शहीद हो गए, ठीक है, अब तुम्हारे हमारे वतन साथी हो के बेचारों ने खुद की तो जान दे दी है लेकिन देश को आज़ाद करा दिए, दूसरों के लिए अच्छाई कर दी, तो ऐसा ये होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेट्स सी। द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कंटेन अबाउट 30 टाइप्स ऑफ इनएक्टिव सीरम प्रोटीन्स, ठीक है, यानी सीरम में, ब्लड के सीरम में 30 टाइप और मोर देन 30 टाइप्स के इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं सर्कुलेटिंग इन द ब्लड व्हिच बिकम्स, जो हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो व्हिच बिकम एक्टिव, यानी एक्टिव हो जाते हैं। कब होते हैं? इन कांटेक्ट विद द माइक्रोब्स टू एलिमिनेट देम, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाते हैं और ब्लड में एंटर होते हैं तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं ताकि उनको एलिमिनेट कर सके, ठीक है। इसके आगे हमने लिखा द इंटरफेरॉन्स आर द एंटीवायरल प्रोटीन, जैसे ये ही इसमें कैटेगरी में आता है कि एक एंटीवायरल प्रोटीन, इसका नाम है इंटरफेरॉन, सीक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड दे और इट प्रोटेक्ट, दे के बदले में ऐसा कर देंगे हम, इट प्रोटेक्ट्स टू द अदर सेल फ्रॉम द इन्फेक्शंस ऑफ वायरस, फ्रॉम द इन्फेक्शंस ऑफ वायरसेस और वायरसेस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट the substances or the antimicrobial substances in the blood tissues, ठीक है। इसके बाद में the next और the third type of the barrier known as the cellular factors in innate immunity, तो ये सेकेंड नंबर पर और तीसरे नंबर पर है cellular factors of or in innate इम्यूनिटी। इसका नाम बता रहा है कि ये क्या रहेंगे, दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल, इसके इनको नाम दिया जा रहा है सेलुलर फैक्टर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेजन्स ऑफ द ब्लड एंड टिश्यूज बाय माइक्रोब्स, ये हमने देखा, ठीक है। अब ये सेलुलर फैक्टर्स में क्या आता है इसके बारे में हमको देखना है। लेट्स सी अबाउट इट। Cellular factors of innate immunity or innate immunity. This include phagocytic. This includes phagocytic cells. ऐसे सेल्स जो पैथोजेनिक सेल्स को या माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल्स को जो हमारे बॉडी में अंदर जाएंगे उनको खा लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको फैगोसाइटिक सेल कहा जाता है। दिस इंक्लूड द फैगोसाइटिक सेल सच एज माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। ये माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस बोथ आर नथिंग बट कॉमन फॉर व्हाट, फैगोसाइटिक। ऐसे सेल which brings about the function of phagocytosis,
सेल ईटिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोफेजेस और मैक्रो, तो दिस इंक्लूड phagocytic cells such as macrophages and macrophages which eat and destroy to the foreign pathogens या foreign microorganism which we call pathogens and give the protections to us, ठीक है। यानी ये सेल फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, जो अंदर आने वाले पैथोजेनिक सेल को, माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और हमको प्रोटेक्शंस देंगे। इसी के साथ साथ में दूसरा इसका और एग्जाम्पल है, एक क्लास ऑफ द लिम्फोसाइट, एक क्लास ऑफ लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर, शॉर्टकट में एनके, आर प्रोवाइड non-specific defense a class of the lymphocyte called natural killers providing non-specific defense which kill to pathogens और पैथोजेनिक सेल्स। ये पैथोजेनिक सेल्स को पैथोजन को किल करते हैं, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट सेलुलर फैक्टर्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप का फैक्टर्स है, सॉरी, जो नेक्स्ट बैरियर है ऑफ द इनेट इम्यूनिटी कॉल्ड फीवर। फोर्थ वन इज फीवर। फीवर जो होता है, of course you know what is fever. Fever is nothing but the increasing in the body temperature. So increase in body temperature then normal temperature is called fever, which act as the natural defense against the pathogens or infectious agents. Whenever we get the infections from the any microorganism, so our body temperature is rises. So this rise in body temperature, increase in the body temperature, ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन। हाउ इट डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन्स? तो उसका कारण यह है कि इट इनहांस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। ये हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इनहांस कर देता है, स्टिमुलेट secretions of interferon and ये इंटरफेरॉन के secretions को स्टिमुलस देता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस। और इसके अलावा इंक्रीज टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर ऑल्सो किल टू पैथोजेंस और माइक्रोऑर्गेनिज्म। असल में होता क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना जो है ये फायदेमंद होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इट आल्सो इनहिबिट और एक्टिविटीज ऑफ और एंजाइम्स। असल में होता क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो एंटीजेंस होते हैं, जो कि एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ये टेम्परेचर
उस पर्टिकुलर एंटीजन्स को इनएक्टिव करता है राइजिंग इन द टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि जो एंटीजन्स होते हैं दे आर एक्ट एज ए प्रोटीन, और प्रोटीन की खासियत होती है कि दे आर वर्क एज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये दे आर एक्ट एज एंजाइम्स और एनी फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं ये भी 37 टेम्परेचर पे काम करते हैं। अब अगर मानो टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ना तो फायदेमंद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर ये नुकसान पैदा करता है, ठीक है। और इसके दौरान टेम्परेचर बढ़ने के लिए एक तरह का केमिकल सीक्रेट होता है, दिस केमिकल इज नोन एज पायरोजेंस, इसीलिए बुखार के दवा पे एंटीपायरेटिक भी लिखा हुआ आता है। इसके बाद में द लास्ट टाइप्स ऑफ द barriers of immunity system is acute phase proteins. Fifth one is acute phase proteins. Infections and injuries lead to secretions of increasing in the concentration of lead to increase in the concentrations of certain plasma protein collectively called acute phase proteins, शॉर्टकट में APPS, acute phase। जैसे हमको जख्म लग गया या अगर मानो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ऑफ द बैक्टीरिया या फिर ऑफ द वायरसेस और एनीथिंग एल्स, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे सीवियर इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में प्लाज्मा में, खासतौर से ब्लड का जो प्लाज्मा होता है इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जो कि ये साइन होती है कि इन्फेक्शन हो गया। इसकी टेस्ट भी की जाती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन और सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, जिसको एक्यूट फेज प्रोटीन टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, इनको कहा जाता है एक्यूट फेज प्रोटीन। ये एक नहीं अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इसमें क्या आता है, तो इट इंक्लूड्स, इसमें आते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। तो इसमें एक प्रोटीन आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये एक टाइप हो गया जिसको एक्यूट फेज प्रोटीन्स कहा जाता है। दूसरा टाइप होता है मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन्स, मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन्स। तीसरा टाइप होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये तीसरा टाइप हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है इट इज कॉल्ड अमाइलॉइड सीरम, अमाइलॉइड प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन जो होते हैं दे डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ये काम करते हैं। और दूसरा काम ये होता है कि दे आल्सो ब्रिंग्स अबाउट द रिपेयरिंग ऑफ द इंजुरीज or lesion which is caused by the infections. Okay, so these are the different types of the barriers which include under the innate immunity system. Innate immunity system, inborn immunity system में जो barrier होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ाई किया। इसके आगे का we will discuss in the next video lectures, ठीक है। जो वीडियो लेक्चर्स तुमको डिलीवर किए जा रहे हैं उनको प्रॉपर्ली देखो, स्टडी करो, एक नहीं दो बार 3 बार देखो, पॉइंट को नोट्स करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। Okay, thank you.